एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सम रूल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए हम लोग को 3 पार्ट देखना है पहले, स्टार्टिंग में ये चीज हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 3 कंडीशन तो एरोमेटिक का होगा, 3 कंडीशन एरोमेटिक का होगा। मतलब क्या, कौन कौन से कंडीशन? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, फिर कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, फिर देन थर्ड वाला कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन सेम होने चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स रिंग होना चाहिए, ये हो गया साइक्लिक। थर्ड पार्ट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, थर्ड वाला पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट क्या? कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अब फोर्थ वाला पार्ट है कंपाउंड्स फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। ये कंपाउंड किसको फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वहां पर क्या था, एरोमेटिक में क्या था, एरोमेटिक में क्या था, वहां 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, यहाँ क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ध्यान से, यहां से चीज देखिए, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आप लोग को। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पर 2 का माइनस हुआ, यहाँ क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट। 2 का माइनस मीन्स 1 पाई बॉन्ड की कमी हो गई, मीन्स कमी ऑफ 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, चीज हो गया। अब हम लोग ये चीज आप लोग देख लिया, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए 3 कॉन्सेप्ट है, आप इसके शॉर्ट इसको ले लीजिए। देखिए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बस नॉर्मल सा डिफरेंस, वहां फार्मूला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एरोमेटिक में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक में क्या होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर जीरो नहीं होगा, वहां पर जीरो था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 होगा, 2 रखेंगे तो 8 होगा, मीन्स 3 रखेंगे तो 12 होगा, 16। मीन्स इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, मीन्स 3 ये कंडीशन फॉलो करे और पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने हो तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मैं बाद में डील करूंगा, अभी जब क्वेश्चंस हम लोग सीख जाएंगे हर पार्ट का, तो वहां पर ये आप एक बार उतार लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ओके, क्लियर। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ये वाला पार्ट हो गया। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या, पहले छोटे रिंग से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक हमने देखा, एंटी एरोमेटिक। तो 3 कंडीशन तो सेम होना चाहिए सबका एरोमेटिक में। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। देखेंगे, पहला चेक कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है मीन्स साइक्लोप्रोपेन, मीन्स ये फॉलो किया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, ये रूल जो 1 2 3 है, आप पहले भी कोई भी, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप 1 बाई 1 करके लगाएं, कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड से स्टार्ट कीजिए, सेकंड फोर्थ ऐसे। पहला तो मेन यही है, मीन्स कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड लिखिए, सेकंड पार्ट, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मीन्स ये देखिए, कॉन्जुगेटेड क्या था, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर क्या है, बैक एंड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है कॉन्जुगेटेड। एक मार्कर चेंज करते हैं, ये हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी कॉन्जुगेटेड है, मींस डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट। ठीक है, कॉन्जुगेटेड हो। अब थर्ड पार्ट हम लोग को देखना क्या है,
कंपाउंड मस्ट बी, कंपाउंड मस्ट बी क्या है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर इन द सेंस मीन्स ऑल रिंग का रिंग एलिमेंट आर sp2 हाइब्रिड, ऑल रिंग एलिमेंट आर sp2 हाइब्रिड। देखिए ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, मीन्स ये तीन कंडीशन तो फॉलो किया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंपाउंड, कितने, मीन्स इसमें बस एक ही डबल बॉन्ड है, मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए वन, देखिए वन डबल बॉन्ड अगर है, वन डबल बॉन्ड तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। थ्री, टू डबल बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। थ्री होंगे, मल्टीप्लाइड थ्री में कर देंगे टू का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ चीजें। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखा था 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक के लिए है। किसके लिए है ये, एरोमेटिक के लिए। इसीलिए मैं देखिए फॉर्मूला, अब सेकंड पार्ट बताते हैं ये। अब यहाँ हो गया 4, 8, 12, 16, ये है एंटी एरोमेटिक के लिए। ये अगर चीजें याद हो जाती हैं तो और ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री याद, कॉन्सेप्ट से चीजें आती हैं, ऐसे याद करने से। ये वाला कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल वैसे मैं बता दिया हूँ, जिसको जो भी पसंद आए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में हम लोग ऐसे नॉर्मल देखेंगे। फोर्थ पार्ट में नॉर्मल देखेंगे कि ये कौन कौन सा थर्ड, थ्री कंडीशन फॉलो कर दिए। अब बात करते हैं फोर्थ वाले में। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये एरोमेटिक है। ठीक है, क्या है, एरोमेटिक है, इस वाले कंडीशंस को फॉलो किया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखते हैं एक एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, देखिए फार्मूला भी बता दिया, एग्जांपल सॉल्व करा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही हैं कि नहीं, ओके क्लियर आ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर। देखिए अब ये क्वेश्चंस दिया गया है, ये क्वेश्चंस है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कि एरोमेटिक है एंटी। फर्स्ट कंडीशन दे, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक है, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर है। देखिए अब आप बोलेंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए ये नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज है। ठीक है, तो ये sp2 हुआ, ये sp2 होगा, sp2। ये एक जगह रेस्ट में नहीं है। जैसे फैन चलता है ना, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फैन का वो जो एक पार्ट है उसका जो क्या होता है वो डायना, वो आप फिक्स करके चालू कर देंगे तेज, तो आपको डिफाइन नहीं होगा कि फर्स्ट वाला डायना कौन है, सेकंड डायना कौन। मीन्स इतने तेज से ये रेजोनेंस यहाँ से करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं, मतलब ऑल कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड, मीन्स कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इतना हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये वाला केस मैंने जीओसी में बताया था, ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बीच में कितने के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउस ऑफ लोन पेयर क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशंस पे लोन पेयर हो। अभी तो फिलहाल देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सा कंडीशन फॉलो किया, ये मीन्स ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंपाउंड बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, देखते हैं कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है।
कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हमने बताया था वहां पर। फिर सेकंड पार्ट, कंपाउंड मस्ट बी, कहाँ गया, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। देखिए ऑल, अब यहाँ देखिए प्लेनरिटी हमें चेक करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग ने मिस किया, मतलब यहाँ पर दिखाया नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसका कॉन्जुगेशन बहुत तेजी से हो रहा है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, मीन्स ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिडाइजेशन केस में मैंने बढ़िया से बताया है, तो उस पार्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है, मैं ये जान के चल रहा हूँ, नहीं आता है फिर भी सीख जाएंगे। sp2 मीन्स ऑल कार्बन sp2 मीन्स ये प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर है, ठीक है। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वन डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स 2 डबल बॉन्ड है, 2 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, मीन्स कितना हुआ यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, क्या है ये, कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये, तो मीन्स ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चंस देखते हैं इसी का, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक है, फिर सेकंड पार्ट कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, देखिए नेगेटिव डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मीन्स कॉन्जुगेटेड है, ये हो गया। अब देखते हैं कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ऑल इज sp2 हाइब्रिडाइजेशंस, ऑल इज sp2 हाइब्रिड, तीन कंडीशन फॉलो कर दी। अब हम लोग फोर्थ, देखिए ये वाला कंडीशन, 3 कंडीशन तो आपको रट जाना चाहिए, इसलिए देखिए मैं बार बार ये क्वेश्चंस को करा रहा हूं क्योंकि आपको ये कंडीशंस याद हो जाने चाहिए, तो विद इन सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सेक्शन का रखूंगा, जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल होंगे फिर उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 डबल बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ है नहीं, मीन्स यहाँ क्या है, नेगेटिव रहता तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइड होता, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये क्यों, कौन कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग को डील करना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ओके, चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए हम लोग डील करते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग डील करते हैं यहाँ कंडीशन फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए हम लोग ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, तो हम लोग देख लिया क्या कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में नॉर्मल सा डिफरेंस था फोर्थ वाले पार्ट में। उसमें क्या एरोमेटिक में क्या फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉन एरोमेटिक के बारे में। तो नॉन एरोमेटिक क्या है, इफ एनी वन फ्रॉम अबव फर्स्ट, देखिए ये इसमें हम लोग बात करते हैं, इफ एनी वन फ्रॉम अबव फर्स्ट 3 कंडीशन फेल। देखिए बोल रहा है कि ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन फेल हुए तो देन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसमें से फोर्थ वाले की बात नहीं करें, फोर्थ वाले में अगर वहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या 4 पाई, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये 3 एबव जो दिए हैं पार्ट 3, इसमें से अगर एक भी कंडीशंस फेल हुआ तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा कि वन
वन जो एलिमेंट होगा रिंग का वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन शॉट ले लीजिए आप। चलिए, ये कंडीशंस बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन एरोमेटिक का, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि sp3 कैरेक्टर ऑफ एनी साइक्लिक एटम, साइक्लिक एटम में कोई भी जो एलिमेंट है अगर sp3 है तो इफ इट इज रिप्रेजेंट द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, यदि है तो कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं तीनों अब पोर्शन को, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तीनों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हम। चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू सभी पार्ट को डील करेंगे। वो क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब हम लोग देखिए, ए है, ये बी है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के फिर लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, कॉन्सेप्ट सिखाना है तो लेक्चर लंबा हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को सिखा के हम लेक्चर को एंड करेंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सब्जी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशंस हम लोग देखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिख लेते हैं। तीन कंडीशंस तो सभी के लिए होना चाहिए। कंडीशंस कंडीशंस क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब एक मिनट छोड़िए, कंडीशंस क्या देखेंगे वो हम साइड। अब देखिए ये फर्स्ट ए को, ए अब हमें डिफाइन करना है कि ए एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। तो पहला कंडीशंस हम लोग देखते हैं एरोमेटिक का। सपोज मान लीजिए हम लोग, क्योंकि तीन पार्ट हम लोग को देखिए, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में तीन पार्ट सेम है, तो हम लोग को इसमें देखना है कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहला पार्ट क्या है, हम लोग इसमें देखा है कि कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक। सेकंड पार्ट, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड, तो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। थर्ड पार्ट देखेंगे, ईच कार्बन sp3 हाइब्रिड मींस प्लेनर है कंपाउंड। ठीक, प्लेनर है कंपाउंड। अब यहाँ बात करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के होते हैं, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके कंडीशंस में था, एरोमेटिक के। देखिए एरोमेटिक में क्या था, 2 6 8 6 10 14, ये था एरोमेटिक। मीन्स ये कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक है। ध्यान दीजिएगा, विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थर्ड, ये कॉन्सेप्ट सेकंड, इसमें देख ले तो पहला क्या है, कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, सेकंड पार्ट है कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज मींस कॉन्जुगेटेड है। थर्ड पार्ट क्या है, प्लेनर है। ईच एलिमेंट जो है रिंग का वो क्या है, sp2 हाइब्रिड है मींस प्लेनर है। थ्री कंडीशंस हो गई। थर्ड पार्ट देखना है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का कोई नहीं होता मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता था, एंटी एरोमेटिक में। देखिए 8 6 12 16, ये एंटी एरोमेटिक का है, मींस ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब हम लोग को थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट में देखना है, पहला हम लोग को देखना है कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है। अब सेकंड पार्ट, ये कॉन्जुगेशन है नहीं इसमें, मीन्स नो कॉन्जुगेशंस, नो कॉन्जुगेशन। थर्ड पार्ट देखना है, थर्ड पार्ट क्या है, प्लेनरिटी। ये देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है। ठीक है, मीन्स नो प्लेनर। देखिए हम लोग ने अभी नॉन एरोमेटिक के बारे में बताया था, मीन्स कि एबव 3, मीन्स अगर ये तीन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसमें से देखिए दो कंडीशन फॉलो नहीं किए, एक कंडीशन था, तो यहाँ देखिए दो कंडीशन फॉलो की नॉन एरोमेटिक। फिर नॉन एरोमेटिक में हमने देखा था कि उसमें का एक